बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफाकी काबीना के बाद पंजाब में भी 12 नए सूबाई वज़रा बनाए जाने की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने वाज़े कर दिया है कि इमरान खान को कोई बीमारी लाहक नहीं और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। फैसल वावड़ा साहब का कहना है कि मैंने 60 अरब से ज़ायद करप्शन का केस पकड़ा, अगर ना निशानदेही करता तो 60 अरब से ज़्यादा की करप्शन हो जानी थी। इसी तरह से जो आपको पता है कि रमज़ान मुबारक का अशरा चल रहा है पहला, लेकिन इस दौरान नाजायज़ मुनाफाखोर महंगाई माफिया भी कंट्रोल से बाहर हो चुका है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पहले पंजाब हुकूमत ने अपनी 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी की और उस कारकर्दगी रिपोर्ट को पाकिस्तान के कौमी अखबारात में 68 पेजेस पर मुश्तमिल इश्तिहारात की शक्ल में जारी किया गया। इसी तरह से गुज़िश्ता रोज़ जो वफाकी काबीना के जो सरबराह हैं जनाब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी अपनी वफाकी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। उसमें जो बड़ी खुशाइन बात थी वो ये थी कि उन्होंने कहा कि टीम शहबाज शरीफ, यानी सिर्फ नून लीग को उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, क्योंकि आपके इल्म में है कि इसमें MKM पाकिस्तान के वज़रा और IPP यानी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वज़रा भी शामिल हैं। तो इसलिए उन्होंने टीम शहबाज शरीफ का नाम दिया इस 1 साला कारकर्दगी को, और उस 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट कौम को उन्होंने जारी की। तो आपके इल्म में है कि इस 1 साला कारकर्दगी वफाकी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी करने के मौका पर ही वफाकी काबीना में तोसी की गई और नून लीग और इत्तेहादी जमातों के वज़रा को मज़ीद वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया। गो के इस मौका पर पीपल्स पार्टी वालों का ये कहना था कि ये वफाकी काबीना में मज़ीद वज़रा की बढ़ती कौमी ख़जाने पर बोझ होगा, लेकिन ऐसा किया गया और वफाकी काबीना में इजाफ़ा किया गया। अब एक मरतबा फिर चूँकि वफाकी काबीना में तो आपको पता है कि इजाफ़ा कर दिया गया है, अब वफाकी काबीना में इजाफ़े के बाद पंजाब की काबीना में भी इजाफ़े की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी 12 के करीब नए वज़रा को शामिल किया जाएगा, जिनके जो है वो ज़राए के हवाले से कुछ नाम भी सामने आ चुके हैं। और इसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से भी एक वज़ीर लिया जाएगा, यानी पंजाब में भी काबीना की तादाद जो है वो बढ़ाने का फ़ैसला कर लिया गया है। लेकिन ये बात तय हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी वाले वाजे कर चुके हैं, ना तो वो वफाकी काबीना में वो कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे और ना ही वो पंजाब में काबीना का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आपके इल्म में ये बात है कि वफाक में भी और पंजाब में भी पीपल्स पार्टी वाले जो है वो हुकूमती नशिस्तों पर बतौर इत्तेहादी बैठते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि उन्होंने काबीना की हद तक अपने आप को अलग किया हुआ है। नाज़रीन, दूसरी खबर यह है कि इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने वाज़े किया है कि इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है कि इमरान खान के कान में दर्द है या उन्हें कोई शायद दिमाग का कोई इन्फेक्शन है। तो उनका ये कहना था कि इमरान खान से जब मेरी मुलाकात हुई तो वो तंदुरुस्त थे, वो हशाश बशाश हैं, लिहाजा उनकी सेहत के हवाले से उनकी फैमिली मेम्बरान के अलावा अगर कोई भी किसी भी किस्म की कोई खबर जारी करता है तो उस पर कान धरने से गुरेज किया जाए। तो जो वज़ीर आला KP के हैं, उनका ये कहना है कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस वक्त सारी तवज्जो जो है वो PTI को दबाने की तरफ लगा रही है। अगर यही तवज्जो वफाकी हुकूमत PTI को दबाने की बजाय जो मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने की तरफ तवज्जो देती तो आज ये जो इस किस्म के जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं अमन व अमान के हवाले से वो रूनुमा ना होते। तो उनका ये कहना था कि सूबा खैबर के लोगों को जो उनके जो फंड्स हैं वफाक की तरफ से वो भी नहीं दिए जा रहे, तो उन्होंने ये भी मुतालबा किया
कि वफाक जो है वो सूबा खैबर के जो फंड्स हैं वो भी जारी करे, और जिस ताकत के साथ पीटीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है वही ताकत जो है वो मुल्क में अमन व मान को कायम करने की तरफ लगाई जाए तो मुल्क में यकीनी तौर पर अमन जो है वो आ सकता है। ये थी अब तक की सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।